Viewers, Delhi BJP leaders rushed to the spot as soon as the news about the incident spread. They held the Kejriwal government and local Aam Aadmi Party MLA Durgesh Pathak responsible for the deaths, saying the locals repeatedly demanded that desilting work should be done, but the government did nothing. They asserted that it's not an accident but murder. ये हादसा नहीं, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया हत्या है। ये आपराधिक लापरवाही है, जिसके चलते आज राजेंद्र नगर में जिस प्रकार से बेसमेंट में पानी भरने से एक प्रसिद्ध कोचिंग क्लासेस में वहां पर कम से कम 2 बच्चियों की जान चली गई है, ये खबर सामने आ रही है। वहां पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के और अन्य लोग उन लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, पर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। हम कटाक्ष नहीं कर रहे, सत्ता पक्ष की जवाबदेही बनती है। 1 दशक से, पिछले 10 सालों से यहाँ पर सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में दिल दहला देने वाली अभी तस्वीरें देख रहे हैं। किस तरह से जल भराव के कारण बेसमेंट में पानी भरता है और पिछले 5 दिनों में अब तक 5 मौतें इस तरह से हो चुकी हैं, जो बरसात में कभी इलेक्ट्रिक का शॉक लगने से, करंट लगने से, कभी बेसमेंट में करंट लगने से, और इस तरह से बच्चे जो देश के कोने कोने से पढ़ने आए हैं, किस तरह से दिल दहला देने वाली वो फोटो और वीडियो है जो उनके मारे जाने के सामने दिख रही है। और ये नमूना क्या है? ये आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लूट-कूट और करप्शन का नमूना है। किस तरह से दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथियों ने, चाहे आतिशी जी हो, चाहे बाकी मंत्री हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, किस तरह नालों की सफाई का सारा पैसा खा गए, लूटकर दिल्ली को खा गए। 1 घंटा अगर बरसात होती है, 10 मिनट भी अगर बरसात होती है तो दिल्ली भर जाती है, लोगों की बेसमेंट भर जाती है, नंगी तारों से लोगों को करंट लग रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। और अभी आतिशी कह रही है मैं इंक्वायरी करा रही हूं। इंक्वायरी तो अरविंद केजरीवाल जी की और मंत्रियों की कराइए, जो लूट कर खा गए दिल्ली को। कहां गया वो सारा पैसा जो दिल्ली के नालों की सफाई करने का था? अब तो दिल्ली सरकार के साथ कॉरपोरेशन भी आपकी है, बहाने भी नहीं बचे अब तो आपके पास। और अब कहते हो मैंने चीफ सेक्रेटरी को कह दिया इंक्वायरी करो। आतिशी जी, इंक्वायरी नहीं, तुम इस कत्लेआम के जिम्मेवार हो। ये किसी की मौत ट्रेजेडी से हुई जो, उसकी जिम्मेवार आप हो। ये कत्ल है और ये मर्डर है, और ये आपकी करप्शन के कारण हुआ मर्डर है। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 15 दिनों से यहाँ की स्थानीय जनता पीछे खड़ी है, चिल्ला चिल्ला के। यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को कह रही थी नालों की सफाई करा दो, नालों की सफाई करा दो, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तंत्र पूरा का पूरा इन बच्चों की जिंदगी ले लिया। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, पानी भर गया, करंट के बारे निकल नहीं पाए, और ये क्या नालों की सफाई नहीं करा सकते? 2.5 फुट सड़कों पे पानी है 1 घंटे की बारिश में। ये दिल्ली है। दिल्ली को अपनी लालच में और अपने पैसे की भूख में अरविंद केजरीवाल ने लूट कर रख दिया। दुखद है। एक अभी और पुलिस, अभी एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, और हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये इनको इसकी ये हत्या है, ये दुर्घटना नहीं है, हत्या है। इनकी हत्या की जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं कि राजनीति करने का समय नहीं है। राजनीति ये कर रहे हैं ना, इनको, इनका काम था नालों की सफाई कराना, क्यों नहीं कराई? उसमें किसने कहा था राजनीति करने के लिए? लेकिन पैसे कमाने के लिए इनको राजनीति नहीं दिखाई देती। Now, under attack from the BJP, Aam Aadmi Party MLA Durgesh Pathak sought to pin the blame on the BJP, asking why wasn't the drainage system fixed in the last 15 years when there was a BJP councillor in the area. देखिए, जैसे इस घटनाक्रम का पता लगा, दुर्गेश पाठक जी यहाँ के विधायक और मैं उसी समय यहाँ पहुँच गए मौके पर, और पता लगा है सभी सूत्रों से कि एक ड्रेन या कोई सीवर एकदम से फ्लैश फ्लड की तरह फट गया और वो बेसमेंट में पानी भर गया। अभी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और अभी पूरी जांच चल रही है, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर हैं, और अभी कुछ ही समय में हर चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। और एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, किसी भी विभाग का, स्पेशली जो एमसीडी का, अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा तो उस पर पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा।
Now, Times Now has confronted the Aam Aadmi Party's leaders after the civic apathy claimed 3 lives. Aam Aadmi Party's MLA has put the blame on the centre while claiming that there was no drain budget for the last 2 years. Let's take a look at this confrontation. लोग कह रहे हैं पानी यहाँ पे अक्सर जमा होता था, आज ऐसा क्या हुआ कि ये हादसा हो गया? ना, यहाँ नाला है, एक नाला जाता है जिससे पूरा पानी ड्रेन जाता है। आसपास जो भी बेसमेंट है, किसी बेसमेंट में पानी नहीं गया, सिर्फ एक पॉइंट पे गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ टूटा है वहाँ पे, जिसके कारण पानी वहाँ गया है। ये दिक्कत है सर। सिविक एविटी बहुत बढ़ गई है, 7 इलेक्ट्रिशियन डेथ हो गई, अभी हाल पटेल नगर में भी एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी, आज ये हादसा होना, सिविक एजेंसी भी आपके हाथ में है, आपको नहीं लगता जिम्मेदारी आप लोग की बनती है? देखिए, निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जब आप अपने अधिकारी को ट्रांसफर तक नहीं कर सकते, उसके खिलाफ सस्पेंड नहीं कर सकते, सीवर में 2 साल से बजट मांग रहे हैं हम लोग सीवर के लिए, जल बोर्ड को पूरी तरह से पंगु कर दिया गया है, डीसिल्टिंग तक का बजट नहीं दे रहे हैं, पिछले 15 दिन से सुपर सकर मशीन मांग रहा हूँ। तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा इन अधिकारियों ने मिलकर खराब किया है जल जी के डायरेक्शंस पे। तो मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन आपने तो बोला अधिकारियों ने खराब किया है, किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है? निश्चित रूप से इसके ऊपर में जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन। और नेताओं की नहीं बनती सर? नेताओं की बने, नेताओं के खिलाफ भी एक्शन लीजिए। It was a very well known fact that waterlogging do happen. Blame game have started, but how did it happen? As we got to know about this unfortunate incident, Durgesh Pathak MLA, the local MLA, and I reached here, and NDRF team are doing the rescue operations. Just got to know confirmation of only 1 dead body, and we pray to God that anyone who is inside should come safer outside, and definitely if any MCD officer is responsible, we will take action on that. 7 electrocution deaths so far since this rainy season has started. Now this, people are slightly angry. I don't know their political, belongings and all, or allegiance, but it's a fact that it was an area where the waterlogging do happen. So was it so that no preparation was done on the ground? On this particular road, waterlogging is happening since 40 years, and I think this is not the time to do politics. This is not the time to do blame game. All the departments and all the leaders should come together so that such incident does not happen again. Viewers, Delhi BJP leaders rushed to the spot as soon as the news about the incident spread. They held the Kejriwal government and local Aam Aadmi Party MLA Durgesh Pathak responsible for the deaths, saying the locals repeatedly demanded that desilting work should be done, but the government did nothing. They asserted that it's not an accident but murder. ये हादसा नहीं, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया हत्या है। ये आपराधिक लापरवाही है, जिसके चलते आज राजेंद्र नगर में जिस प्रकार से बेसमेंट में पानी भरने से एक प्रसिद्ध कोचिंग क्लासेस में वहां पर कम से कम 2 बच्चियों की जान चली गई है, ये खबर सामने आ रही है। वहां पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के और अन्य लोग उन लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, पर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। हम कटाक्ष नहीं कर रहे, सत्ता पक्ष की जवाबदेही बनती है। 1 दशक से, पिछले 10 सालों से यहाँ पर सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे।